द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। केरल में अब इतिहास पढ़ाया जाएगा। इतिहास क्या होता है? जो बीत गई चीजें हैं उन सभी को आगे बताना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास आपने भी पढ़ा होगा, मुगलों का इतिहास पढ़ा होगा, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ इतिहासों को मिटा दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन अब फिर से उस इतिहास को केरल सरकार ने लाने की कोशिश की है। अलग से पाठ्यक्रम किया है जिसमें मुगलों के इतिहास को बताया जाएगा। तो ये एक ऐसा कदम है जिससे बच्चों को इस बात की जानकारी होगी कि उस वक्त में क्या हुआ था। एनसीईआरटी से जब ये सरकार की तरफ से फैसला आया कि एनसीईआरटी से इन सबको हटाया जाएगा, तो एक तरीके से ये पार्शलिटी के तौर पर देखा जा रहा था कि सरकार का जो फैसला है वो एक तरफा है। इतिहास बताया जाना चाहिए, इतिहास गढ़ा नहीं जाता है, इतिहास को मिटाया भी नहीं जाना चाहिए। इतिहास को सही तरीके से जनता के बीच प्रस्तुत करना चाहिए और प्रस्तुत वो पाठ्यक्रम के माध्यम से ही हो पाएगा। इस बात की जानकारी सबको होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वो एनसीईआरटी से पाठ्यक्रम हटाया गया, तब एक बार फिर से केरल सरकार ने केंद्र सरकार के उस फैसले के उलट आकर ये कहा है कि अलग पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके मुगलों का इतिहास जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाएगा। देखिए आप, एनसीईआरटी से हटाया, केरल में मुगलों का इतिहास पढ़ाने को अलग से चलेगी किताब, ये सीधे तौर पर कहा गया है। न्यूज़ 24 ने बाकायदे ट्विटर में इस खबर की जानकारी दी है। लिखा है कि केरल सरकार ने सिलेबस से मुगल साम्राज्य के हटाए चैप्टर को अलग से पढ़ाने का फैसला लिया है कि अलग से उन चैप्टर्स को पढ़ाया जाएगा, बाकायदे उनके बारे में जानकारियां दी जाएंगी, बच्चों को इसकी जानकारी दी जाएगी। केरल सरकार सप्लीमेंट्री किताबों में उन चैप्टरों को जोड़ेगी। ये बड़ा फैसला केरल सरकार की ओर से लिया गया है, जिसके बाद अब चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा या फिर जो सरकार है एनसीईआरटी के जो हटाई गई चीजें हैं वो फिर से लाई जाएंगी, यानी सप्लीमेंट्री बुक्स चलाई जाएंगी। उन सप्लीमेंट्री बुक्स के जरिए उन सभी चीजों को जनता के बीच और बच्चों के बीच पहुंचाई जाएगी। जो सही इतिहास है वो जनता तक पहुंचेगा। सही इतिहास तभी पहुंचेगा जब बच्चों को जानकारी होगी, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, अभी आप जानते हैं। और बच्चे पढ़ लिख कर जब आगे बड़े बनते हैं तो वही इतिहास का वर्णन करते हैं कि आजकल इतिहास की क्या रूपरेखा है आप जान ही रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर लंबा लंबा लेख जो पढ़ाया जा रहा है, जो नफरत का दौर पैदा किया जा रहा है बच्चों के अंदर, वो आने वाले समय में कितना बड़ा वृक्ष विशालकाय अगर बन जाएगा तो फिर नफरत जो है बढ़ने लगेगी। एनसीईआरटी की इतिहास की किताब से कुछ हिस्सों को हटा दिया गया था। इसमें मुगलों पर आधारित एक अध्याय भी है। इस बात को लेकर विवाद हो रहा था। अब केरल सरकार ने नई किताब चलाने का फैसला किया है। अब केरल सरकार ने कहा है कि एक नई किताब चलाई जाएगी राज्य सरकार की तरफ से, सप्लीमेंट्री बुक होगी। उस सप्लीमेंट्री बुक में बाकायदे उन इतिहास में घटित हुई घटनाओं का जिक्र किया जाएगा जो एनसीईआरटी किताबों में हटा दिया गया है। एनसीईआरटी ने 12वीं के इतिहास से मुगल साम्राज्य का पाठ हटा दिया है। इसके अलावा भी कुछ बदलाव किए गए हैं जिसको लेकर विवाद हो रहा है। केरल की सरकार ने भी इन बदलावों का विरोध किया और भगवाकरण का आरोप लगाया कि इन सब चीजों में भगवाकरण किया जा रहा है। अब केरल स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एससीईआरटी ने सिलेबस से हटाए गए चैप्टर को भी पढ़ाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक केरल सरकार सप्लीमेंट्री किताबों में उन चैप्टर्स को जोड़ेगी और जोड़कर बाकायदे सही इतिहास बच्चों तक पहुंचाएगी। एससीईआरटी के सूत्रों के मुताबिक करिकुलम कमेटी ने फैसला किया है कि राज्य में एनसीईआरटी से हटाए गए इतिहास के अध्यायों को भी पढ़ाया जाएगा। केरल में इसके लिए सप्लीमेंट्री किताबें छपाई जा रही हैं। कक्षा 11 और 12 के छात्रों को ये चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 12 तक के सिलेबस को रेशनलाइज किया है। हालांकि केरल में 11वीं और 12वीं में ही एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है। जानकारी के मुताबिक एनसीईआरटी ने 12वीं किताब से मुगल दरबार का चैप्टर हटा दिया है। एनसीईआरटी के वेबसाइट से डाउनलोड करने पर उपलब्ध किताब से 56 पेज का मुगल शासकों वाला चैप्टर ही हटा दिया गया है। तो मुगल अगर शासन करने आए थे, उन्होंने क्या क्या नीतियां अपनाई थी, वो अगर बच्चों तक नहीं पहुंचाई जाएंगी तो ये तो आधा अधूरा इतिहास है जो बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है। एनसीईआरटी कहना है कि छात्रों पर बोझ को कम करने के लिए बदलाव किया गया है। वहीं विरोध इस बात को लेकर हो रहा है कि ये मुगलों को इतिहास से हटाने की कोशिश की जा रही है। इसे भगवाकरण का नाम दिया गया है, इसी तौर पर कहा जा रहा है, इसे भगवाकरण दिया गया है। हालांकि इतिहास की किताब में कई अध्याय हैं जहां मुगलों की बात की गई है। 10वीं से 17वीं सदी के भारत के चैप्टर और भक्ति सूफी परंपराओं पर आधारित अध्याय में मुगल काल का जिक्र किया गया है। एनसीईआरटी के प्रमुख निदेशक सकलानी ने कहा कि मुगलों के इतिहास को पाठ्यक्रम से हटाया नहीं गया है, बल्कि कुछ हिस्सा घटाकर छात्रों का बोझ कम किया गया है। तो छात्रों का बोझ कम करने के नाम पर ये सब कुछ किया गया है। कोविड महामारी के दौरान छात्रों पर बहुत बोझ बढ़ गया, जिसके बाद छात्रों पर से कुछ बोझ कम करने का फैसला किया गया है। लेकिन ये बोझ है या फिर सही जानकारी बच्चों तक ना पहुंचे इसलिए किया गया है, ये सवाल बहुत दिनों से उठ रहा था। लेकिन केरल सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है, इसके
बाद अब ये कहा जा रहा है कि सही इतिहास पढ़ाया जाएगा बच्चों को। असलम नाम के एक ट्विटर यूज़र हैं, वो बाकायदा लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा कदम है, देश हित में केरल की सरकार और वहाँ की जनता बहुत ही समझदार है। वहाँ इसलिए संभव है कि वहाँ अंधभक्ति नहीं है, गौमूत्र वाली सरकार नहीं है, वहाँ शिक्षित लोग रहते हैं। और केरल की लिटरेसी के बारे में भी कहा जाता है कि वहाँ सबसे ज़्यादा लिटरेसी यानी कि साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है केरल में, इसीलिए शायद ये चीज़ें भी कही जा रही हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से केंद्र सरकार का ये फैसला आया था, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है और जिसके बाद परिवर्तन की जो है चीज़ें निकल कर सामने आई हैं कि वहाँ पर जो है इतिहास, सही इतिहास बच्चों तक पढ़ाया जाएगा। बाकायदे एबीपी न्यूज़ ने बाकायदे लिखा है कि एनसीईआरटी ने हटाया तो मुगलों के लिए अलग से किताब लेकर आया केरल। यानी केरल सरकार ने मुगलों का जो चैप्टर हटा दिया गया था, 56 पेज का चैप्टर था, उसको हटा दिया गया था, तो उसको फिर से केरल सरकार ने सम्मिलित कर दिया है, वो बच्चों को फिर पढ़ाया जाएगा। तो इससे ज़रूर ये विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, लेकिन एनसीईआरटी की ओर से कहा जा रहा था ये चैप्टर इसलिए हटाया गया है ताकि कोविड के समय बच्चों पर बहुत बोझ पड़ गया था। 56 पेज का ये मुगलों का जो इतिहास है इसको हटा दिया गया, इससे बच्चों के ऊपर बोझ जो है वो कम हो जाएगा। एनसीईआरटी ने 12वीं किताबों में कुछ बदलाव किए हैं। इन बदलावों को लेकर एनसीईआरटी वेबसाइट से डाउनलोड करने पर उपलब्ध किताब से 56 पेज के मुगल शासकों वाला चैप्टर हटा दिया गया है। मुगल शासक का चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाया जा रहा था, जिसको लेकर खूब विवाद हो रहा था, बड़ी बड़ी चीज़ें निकल सामने आ रही थी। लेकिन फिलहाल अब जो है केरल सरकार ने फैसला लिया है कि इन सभी जो चैप्टर्स जिनको गायब किया गया है उनकी एक सप्लीमेंट्री किताब चलाई जाएगी, एक अलग से किताब चलाई जाएगी, जिस किताब के माध्यम से सही जानकारियां और मुगलों की जानकारियां पहुंचाई जाएंगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने के 12वीं के इतिहास से मुगल साम्राज्य के पाठ को हटाए जाने पर अब केरल में राजनीति हो रही है। केरल की सरकार ने इन बदलावों को लेकर अब नया ऐलान कर दिया है। केरल सरकार ने कहा है कि वो हटाए गए चैप्टर को पढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्री किताबों में उन चैप्टर्स को जोड़ा जाएगा। एनसीईआरटी के सूत्रों के मुताबिक करिकुलम कमेटी ने फैसला लिया है, राज्य में एनसीईआरटी से हटाए गए इतिहास को भी अब पढ़ाया जाएगा। जो इतिहास हटा दिया गया है उसको नई किताब एक सप्लीमेंट्री बुक के आधार पर बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। तो इसको लेकर सियासत ही हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि आखिरकार उन 56 पेजों के मुगल शासक के कार्यकाल को क्यों हटाया गया। इतिहास क्या होता है? इतिहास बदला नहीं जा सकता है, इतिहास से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। जो इतिहास सही है वही लोगों तक पहुंचना चाहिए। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इतिहास आजकल पढ़ाया जा रहा है वो इतिहास सही इतिहास नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान चलता है, आजकल लंबे लंबे लेख लिखे जाते हैं, फिर फॉरवर्डिंग का काम चलता है। वो ऐसा विश्वविद्यालय हो गया जहां आपको किसी भी चीज की डिग्री की जरूरत नहीं है, बस आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिससे आप व्हाट्सएप लॉग इन कर सके। उसके बाद ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपके अंदर कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और उस ग्रुप में बिना क्वालिफाइड लोग मैसेज फॉरवर्डिंग का काम करते हैं, एक जगह से मैसेज टाइप होकर आते हैं। उस नकली इतिहास को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के बीच पहुंचाया जाता है, फिर वही आम तौर पर चर्चा का विषय बन जाती है। चौराहों पर, चाय की दुकानों पर वो चर्चा होने लगती है और वही ज्ञान हो जाता है। तो मुगलों का जो ये ज्ञान हटाया गया, 56 पेज का इतिहास का जो कार्यकाल ज्ञान हटाया गया था एनसीईआरटी की तरफ से, अब केरल सरकार ने फैसला लिया है कि ये पढ़ाया जाएगा, बाकायदे पढ़ाया जाएगा, सप्लीमेंट्री बुक लगाई जाएगी, अलग से किताब बनाई जाएगी। उस किताब में इन सभी के इतिहास को, मुगल शासकों को पढ़ाया जरूर जाएगा। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।